नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम देकर अपने अपने घर पर पहुंच चुके होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीईटी 10+2 की तैयारी में अब जुट चुके होंगे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, सीईटी 10+2 की तैयारी में जुट जाइए। अगर आपने ये सोच लिया कि अब कि हमारे तो 40% आसानी से आ जाएंगे और तैयारी को कम कर दोगे ना, तो आप अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आगे आपको वैकेंसी दिखाई नहीं देगी। क्योंकि आप सोचोगे पटवार की भर्ती आएगी, वीडियो की कब भर्ती आएगी, तब तैयारी करेंगे। तो अभी लग जाइए, क्योंकि जब भर्ती आगे दिखाई देती है ना, तो पढ़ा भी बहुत अच्छे तरीके से जाता है। और ये एकदम सच बात है कि जब आगे भर्ती होती है ना, तब भी अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है और लास्ट के 2-3 दिन तो पूरा का पूरा सिलेबस ही कर दिया जाता है। इस तरीके से पढ़ाई होती है। तो आप सीईटी 10+2 को इस प्रकार मानिए कि ये भर्ती है। आप 40% लेकर मत चलिए। अगर आप अभी भी है ना 70% प्लस नंबर ला रहे हो ना, तब आप पटवार और वीडियो के लिए क्वालिफिकेशन कर पाओगे, ये सोचकर चलिए। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, अब तो आप 40% के भरोसे बैठे रह जाओगे, लेकिन पटवार वीडियो जब इनका एग्जाम होगा ना, तब कितना भी हार्ड पेपर आ जाए, कट ऑफ 70% से कम नहीं जाएगी। क्या प्यारे विद्यार्थियों, कट ऑफ 70% से कम नहीं जाएगी। तो 40% लाने का अब क्या फायदा अगर बाद में आपके 70% ही नंबर नहीं आए। तो सीईटी पास करने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। हम ऐसे जरूर कर सकते हैं, हाँ मेरे सीईटी में 200 नंबर आ, सीईटी में मेरा 120 नंबर आ, यानी 40% नंबर आ, मैं पास हो, लेकिन पटवार को नहीं हो, 2 रुपए पर आगे। प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार जूनियर अकाउंटेंट कितना हार्ड पेपर आया आपने दिया होगा, अगर नहीं दिया तो आपके मित्र से सुना होगा, जूनियर अकाउंटेंट का इतना हार्ड पेपर आया और मेरिट देख लीजिए उसकी। संगणक एग्जाम देख लीजिए, 73% मेरिट गई है। इसी प्रकार कृषि पर्यवेक्षक देख लीजिए, 72% मेरिट गई है। इसी प्रकार अब हाल ही में राजस्थान पुलिस का है ना, अभी 40% की है, लेकिन जब फाइनल आएगी ना कट ऑफ, तब देख लेना। और आप इसकी भी देख लेना, एलडीसी का जो पेपर हुआ है, कुछ कह रहे हैं ना कि 60%, 70% प्लस जाएगी कट ऑफ। देख लेना प्यारे साथियों, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है वर्तमान 2023-24 में जिसकी कट ऑफ 70% से कम जा रही है। तो आप उस तरीके से तैयारी कीजिए, इस तरीके से नहीं कि अपन तो 40% लेना है, कौन पढ़ा। इस प्रकार करोगे ना, तो आपका जो साथी घर बैठकर या किसी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे हैं ना, वो आपसे बहुत आगे चला जाएगा और वो 70 ही नहीं, वो 80% भी ला सकता है। फिर आप क्या सोचोगे कि हमारी तो तैयारी है, राजस्थान जी की अपन आवे नहीं, सारो ही सही है, सोमू 100% सही अपना, तो मतलब यहाँ अपना भावा होगा, अंदर से भाव उठ कर आते हैं। लेकिन उन पर कंट्रोल कीजिए और आप पढ़ाई में कंटिन्यू रहिए। ऐसा नहीं कि सीईटी ग्रेजुएशन में हमने 40% ले आए तो 10+2 की में क्या बात है, 40 उसमें ले आएंगे। हमें नहीं पढ़ना, हम तो अच्छे तरीके से हम काम करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, फोन चलाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा करोगे ना तो पटवार और वीडियो उनमें सिलेक्शन नहीं होगा, ये एक सत्य बात है। अब हम बात करते हैं कि सीईटी ग्रेजुएशन का जो पेपर हुआ था ना, उसके नॉर्मलाइजेशन की, कि कौन सी शिफ्ट के बढ़ेंगे, कौन सी शिफ्ट के घटेंगे, कौन सी शिफ्ट में कम होंगे, कितने कम होंगे, कितने ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, जिस किसी भी विद्यार्थी का अगर मान के चलिए आपका पहली शिफ्ट में था ना, तो आपको पहली शिफ्ट का पेपर हार्ड लगा है। अगर आपका दूसरी शिफ्ट में पेपर था ना, तो आपको दूसरी शिफ्ट का पेपर हार्ड लगा है। अगर आपका तीसरी शिफ्ट में पेपर था, तो आपको तीसरी शिफ्ट का पेपर हार्ड लगा होगा। अगर आपका चौथी शिफ्ट में पेपर है ना, तो चौथी शिफ्ट का पेपर हार्ड लगा होगा। क्यों? क्योंकि जो विद्यार्थी है ना एग्जाम हॉल में बैठा होता है ना, उसको पेपर हार्ड ही लगता है। जिस प्रकार मान के चलिए चौथी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना, सभी को पता है, अब सभी को पता है बाहर आने के बाद कि 1949 है। लेकिन वहां पर जब ऑप्शन दिखाई देते हैं ना, 1948, 1949, 1950, 1951, तो वहां पर विद्यार्थी क्या करता है, 1950 भी हो सकता है ना, हो सकता है 1949 में वो गठन हुए हुए है, लेकिन मान लीजिए इसकी पीठ है ना 1950 में स्थापित। बहुत से ख्याल आएंगे। जिस प्रकार मान के चलिए एक बाग जो है बनेश्वर मेला, बनेश्वर मेला क्या आएगा आपको, नवाटापुर डूंगरपुर में है, याद है सभी को, नवाटापुर डूंगरपुर में। लेकिन वहां पर बांसवाड़ा दिख गया ना, भील कहां पर निवास करते हैं सर्वाधिक, बांसवाड़ा में, उदयपुर में निवास करते हैं, डूंगरपुर तो नहीं होगा। बस
परीक्षा हॉल का यही मतलब होता है। इसीलिए तो जो एग्जाम देकर आता है वो यही कहता है कि मार्ली शिफ्ट को पेपर बहुत हार्ड था, लेकिन सभी का तो हार्ड होता नहीं है, किसी का तो इजी होता है, लेकिन जो एग्जाम देकर आता है ना उसको हार्ड लगता है। तो मैं आपको बता देता हूं चारों शिफ्ट के बारे में कि कौन सी शिफ्ट का पेपर हार्ड था, कौन सी का कम था। तो देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी शिफ्ट, 4 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, जिसमें राजस्थान जीके सभी में एक समान, लगभग एक समान पूछा गया है। राजस्थान जीके कोई भी किंतु परंतु नहीं है। जो कहते हैं ना कि 100% हमारे हूबहू छपे हैं, सभी कोचिंगों से छपे हैं वो तो राजस्थान जीके के क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर। जिस प्रकार जो आया था ना चंद्र मीणा वाला, केवल 10वीं किताब में, किसी नोट्स में आपको नहीं मिलेगा। वो चाहे कितनी बड़ी कोचिंग हो, चाहे सबसे छोटा यूट्यूबर ही क्यों ना हो, किसी से नहीं मिलेगा वो क्वेश्चन। तो और बात करें हम राजस्थान जीके की, और देखिए राजस्थान जीके की बात करें तो जो कहते हैं ना कि हमारे पढ़ाई में सभी आया, तो देखिए आरएएस वालों को वही सिलेबस करवाया जाता है, पशु परीक्षर वालों को वही सिलेबस करवाया जाता है, वही राजस्थान जीके पढ़ाया जाता है, और सीईटी वालों को भी वही जीके पढ़ाया जाता है। सेम की सेम लाइन, एक भी लाइन ऊपर नीचे नहीं होती। फिर कहते हैं हमारे पढ़ाई में से सब कुछ आया, तो आएगा ही प्यारे विद्यार्थियों। इतना कुछ मैटर पढ़ रहे हो, अगर आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़कर जाते हो ना, तो भी मान के चलिए अगर राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन आए हैं ना, तो 30 प्लस क्वेश्चन कर दोगे। चाहे कोई सी बुक हो, वो चाहे दिशा हो, चाहे YCT यानी यूथ कंपटीशन टाइम की हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपने यूट्यूब पर ही क्लास लगाई हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एकदम व्याख्या सहित पढ़ रखा है ना, तो 40 में से 30 प्लस क्वेश्चन आपके सही होंगे राजस्थान जीके के प्यारे विद्यार्थियों। अब बात करते हैं कि कौन सी शिफ्ट के नंबर घटेंगे। तो सबसे पहले बात करें पहली शिफ्ट के, तो पहली शिफ्ट चारों शिफ्ट की तुलना में सबसे आसान बताई जा रही है, मेरे द्वारा नहीं, आपके द्वारा ही। कमेंट में देख लेना किसके द्वारा बताई जा रही है। सभी जो अभी जो यूट्यूब पर गे रखी है ना, क्लासें डाल रखी है, जिस प्रकार आरटीएस कपिल चौधरी, उनके कमेंट जाकर देख लीजिए कौन सी शिफ्ट क्या हार्ड है, तभी आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलता है। और दूसरी शिफ्ट की बात करें, इसी प्रकार तीसरी, इसी प्रकार चौथी, तो इनमें से सबसे हार्ड शिफ्ट मानी जा रही है अभी तक तीसरी शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट है? तीसरी शिफ्ट सबसे हार्ड शिफ्ट मानी जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन पूछे गए थे, किसके? इंडिया जीके के। उसके बाद मानी जा रही है चौथी शिफ्ट, यानी इन 2 शिफ्टों के नंबर क्या होंगे? कुछ बढ़ेंगे, चाहे 2 नंबर बढ़ जाएं, चाहे 3 नंबर बढ़ जाएं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, बस इतने ही नंबर बढ़ेंगे। और इनके दोनों के 1 या 2 नंबर घटेंगे। कौन सी शिफ्ट के? पहली और दूसरी शिफ्ट के। या अगर बढ़ेंगे तो इनका 1 बढ़ेगा, इसका 2 बढ़ जाएंगे, इसके 3 बढ़ जाएंगे और इसके 4 नंबर बढ़ जाएंगे, यानी इस प्रकार होगा। सबसे हार्ड शिफ्ट रही है तीसरी, उसके बाद चौथी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद पहली। इस प्रकार का आपका पेपर आया था, ये देख लेना, चाहे कहीं पर जाकर देख लेना, जिस प्रकार जीके विद राकेश जांगिड़ है उनके टेलीग्राम पर जाकर देख लेना। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मैं सब कुछ देखता हूं। आप सोचोगे क्या सर उनकी क्लास देखते हो? हाँ, मैं भी क्लासें देखता हूं। आप चाहे आरटीएस कपिल चौधरी की क्लास जाकर देख लेना, और भी बहुत है, यूट्यूब पर सर्च कर लेना और कमेंट जाकर देख लेना, लगभग आपको तीसरी शिफ्ट मिलेगा। और देखिए दूसरी शिफ्ट, चौथी शिफ्ट, पहली शिफ्ट, ये आपको बता दिया कि कौन सी सबसे हार्ड थी। तो नॉर्मलाइजेशन हो गया, किस शिफ्ट के नंबर घटेंगे ये भी आपको बता दिया। अब देखिए सीईटी 10+2 वाले किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़े। अब पता है कि सीईटी ग्रेजुएशन में इंडिया जीके का अच्छा लेवल रहा है, सबसे अच्छा लेवल इंडिया जीके का रहा है, तो सभी इंडिया जीके पढ़ेंगे, इंडिया जीके, इंडिया जीके, इंडिया जीके। लेकिन पहले सिलेबस तो देख लीजिए प्यारे साथियों कि सिलेबस में कितना अंतर है सीईटी ग्रेजुएशन में, सीईटी 10+2 में। सिलेबस देखोगे तभी पता चलेगा, ऐसे ही तैयारी मत कीजिए, क्योंकि उनमें सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 10+2 में बहुत अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि सीईटी 10+2 में आप साइंस का मैटर देखिएगा और मैथ का मैटर देखिएगा। ग्रेजुएशन में जाकर देखिए, मैथ मात्र 6 टॉपिक दे रखे हैं, और इसमें देखिए मैथ सीईटी 10+2 में वैदिक विधि से ज्ञात करना, वर्ग घनमूल ये ज्ञात करना, और यहां पर तो वो प्रायिकता क्या, वो माध्य, बहुलक, माध्यिका, ये वाले चैप्टर भी दे रखे हैं, और ये सर्वांग सम त्रिभुज वाले ये भी चैप्टर दे रखे हैं। यानी इसमें तो मैथ और साइंस का वेटेज ज्यादा है, इसमें इकोनॉमिक्स नहीं है। किसकी? इंडिया की इकोनॉमी नहीं है 10+2 वाले में। अब आप इकोनॉमी पढ़ने लग जाओगे, हाँ मार तो इकोनॉमी का क्वेश्चन गलत है ग्रेजुएशन में, अपा तो इकोनॉमी पर डांग,
यानी पहले सिलेबस को देखिए, उसके बाद तैयारी कीजिएगा सीईटी 10+2 की। अगर सीईटी 10+2 की भी अच्छे तरीके से तैयारी करते हो ना, तो वीडियो पटवार जब भर्ती आएगी ना, तब इसका फायदा जरूर मिलेगा। अगर आप ऐसे सोचकर तैयारी कर रहे हो कि सर हमें तो बस 40% ही नंबर लाने हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका वीडियो, चाहे वो पटवार हो चाहे और भी कोई एग्जाम हो, उसमें सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, 40% जरूर आ जाएंगे, क्योंकि आप जुड़े हुए इससे। राजस्थान जीके आप पढ़ते हो, मैथ रीजनिंग आप पढ़ते हो, आप सभी सब्जेक्ट लगभग पढ़ते हो थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पर 40% तो आ जाएंगे। कोई मुश्किल बात नहीं है। जो थोड़ा मोटा ही पढ़ता है ना, उसके आ जाएंगे 40%। लेकिन वीडियो पटवार जो आने वाली भर्ती है ना, उनमें सिलेक्शन नहीं होगा। अगर उनमें सिलेक्शन लेना है तो आपको जी जान से पढ़ना होगा, और मुझे भी पढ़ना होगा। जी हाँ, सत्य बात है, मुझे भी पढ़ना होगा। जी जान लगाकर प्यारे साथियों जुट जाइए तैयारी में। सीईटी एग्जाम की तैयारी इतनी अच्छे तरीके से कीजिए कि आपके ही नंबर सबसे ज्यादा हो। सीईटी में भी इस प्रकार पढ़िए कि टॉपर सीईटी में हो ना, चाहे आप लाइब्रेरी में हो तो लाइब्रेरी के टॉपर आप होने चाहिए सीईटी में, चाहे आप गांव में हो तो गांव के टॉपर आप होने चाहिए। इस तरीके से पढ़िए, सिलेक्शन जल्दी होगा। अगर 40% का टारगेट लेके पढ़ोगे तो हमारा सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, जिनको भी बातें अच्छी लगी है, जिनको कुछ को बुरी लगी होगी, कुछ को ये लगा होगा कि ये तो बोलकर चला गया, जाने दो, तो कोई बात नहीं प्यारे साथियों, कमेंट करके बताइएगा कि जानकारी किस प्रकार लगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। और हाँ, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, मंजिल जरूर मिलेगी। वीडियो लगेंगे या फिर पटवार लगेंगे, और मंजिल पाने के बाद मजे ही मजे हैं प्यारे साथियों। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा।